देख मेरे दोस्त, रियलिटी इज़ नेवर द रियलिटी, ठीक है। तू उस रियलिटी को क्या मीनिंग देता है? तू कुछ भी चीज़ तेरे साथ हो, अगर तेरे साथ कुछ अच्छा हो तो उसे तू क्या मीनिंग दे रहा है कि मैं लकी हूँ या फिर मैं आई हैव वर्कड फॉर दिस। तेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत मीन्स बहुत बुरा हुआ, बहुत कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, बहुत कुछ प्रॉब्लमैटिक हुई, तो तू उसे क्या मीनिंग दे रहा है कि मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, विक्टिम माइंडसेट कि यार मेरे ही लाइफ में हमेशा ख़राब चीज़ें होती हैं, या फिर ये मीनिंग कि ओके चैलेंजिंग सिचुएशन है, ये बहुत ही ऐसे सिचुएशन है जिसमें आई एम इमोशनली क्रश्ड, आई एम फिज़िकली क्रश्ड, मे बी आई एम फाइनेंशियली क्रश्ड, मे बी एज वेल, ठीक है। लेकिन हर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अपॉर्चुनिटी टू बिकम बेटर, एक अपॉर्चुनिटी टू बिकम इनविंसिबल, एक अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि मेरा प्रेशर लेवल हैंडल करने का क्या है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है खुद की कि ओके मेरा कैरेक्टर है क्या। वो बोलते हैं ना 4 AM टाइम ब्रेवरी, मतलब अगर चीज़ें सारी बिखर गई हों, टूट गई हों, उस टाइम जो इंसान ये बोलता है कि ओके सारी चीज़ें ख़राब हैं, हर एक चीज़ टूट गई है, मेरे सामने एक तूफ़ान आ रखा है, लेकिन मैं इसमें टूटूंगा नहीं, मैं इसमें अपने दिल पे हाथ रखूँगा और बोलूँगा भाई कोई बात नहीं, चल देखते हैं आगे बढ़ के कि कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, देखते हैं आगे बढ़ के कि ओके इसने मुझे तोड़ा है या फिर ये मुझे और तोड़ेगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रहा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। उस टाइम पे पता चलता है असली कैरेक्टर। सो अगर लाइफ में अभी सारी चीज़ें बर्बाद चल रही हैं, एक चीज़ पकड़, कोई भी एक चीज़ जो सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे आती है, जब तू उस चीज़ को पकड़ेगा उसके बाद आगे बढ़ कि ओके क्या करा जा सकता है, सो दैट एक एक करके मैं और बेहतरीन हूँ, एक एक करके मैं अपने सारे लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉर्ट करूँ। इसमें 2, 4, 5, 10 साल 20 साल भी लग सकते हैं। तो अगर अभी बहुत एक मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से आ रहा है, तूने देखा कि भाई कुछ भी बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस कोई भी मेडिकल कंडीशन आ गई, ठीक है, तेरा साथ ही साथ तूने एजुकेशन लोन ले रखा था, लेट सपोज, ठीक है, एट द सेम टाइम तेरा लेट सपोज ब्रेकअप भी हो गया, एट द सेम टाइम लेट सपोज कि अगर तू जॉब कर रहा था तो तेरी जॉब छूट गई, XYZ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक एक करके जब चीज़ें टूटेंगी तो फिर ऐसा फील होगा दैट भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे ये बोलना है कोई बात नहीं। एक चीज़ मुझे समझ में आ गया दैट इस लेवल पे रह के, इस फाइनेंशियल लेवल पे रह के, इस फिज़िकल लेवल पे रह के, इस पावर स्टेट वाले लेवल पे रह के कुछ भी फ़ायदा नहीं है मुझे। फिर तो समझेगा ओके, एक रियलाइजेशन होगी कि अब आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम लगेगा मुझे, कितना टाइम लगेगा मुझे 2, 4, 5, 10 करोड़ कमाने में, ओके ठीक है, एटलीस्ट 5 to 10 साल, अंडरस्टूड, ठीक है। कितना टाइम लगेगा मुझे अपने स्किल्स पे वर्क करने में, ओके 2, 4 साल, ठीक है, कोई बात नहीं। कितना टाइम लगेगा मुझे इस जो एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन या फिर कुछ भी, इससे मुझे सॉर्ट करने के लिए, ओके 1, 2, 3 साल, अंडरस्टूड। क्या चीज़ें मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि इस टाइम में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। अ लॉट ऑफ टाइम इट्स नॉट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम अप्रॉक्सीमेटली 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 4 year। उसके बाद उस चीज़ में तू एक साइड से काम करता रहेगा एंड अपने आप को ठीक करता रहेगा। इट्स नॉट अबाउट कि ब्रेकअप हुआ तो भाई पहाड़े घूम लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, इट्स नॉट अबाउट दैट मैन। एटलीस्ट लड़कों के लाइफ में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर तू एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है तो कोई भी चीज़ जब बिखर जाएगी ना, अगर तू रेस्ट लेने में उतर गया, बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं कि तू एडिक्ट बन जाएगा, तब तक इंस्टाग्राम पे जाएगा, लस्ट का एडिक्ट बन जाएगा, नेटफ्लिक्स का एडिक्ट बन जाएगा, पता नहीं किन किन चीज़ों का। तो कुछ नहीं कर पाएगा। उससे बेहतरीन ये आइडिया है कि ठीक है चीज़ें ख़राब है भाई, क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जो चोट लगी है वो 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होगी, लेजिट बात है वो, ठीक है। फेल हुआ है तो किसी चीज़ में वो 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होगा, वो तुझे हॉन्ट करेगा बहुत टाइम तक। अगर तेरा ब्रेकअप हुआ है या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है, 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा, 1-2 महीने में ठीक नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी ऐसी XYZ चीज़ें, तो क्या कर सकता हूँ मैं, अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम इट्स नॉट अबाउट आई विल थिंक एंड आई विल हील माई सेल्फ, आई विल फॉरगिव माई सेल्फ या फिर आई विल फॉरगेट दैट थिंग। इट्स अबाउट जब तू चीज़ें देखेगा कि ओके कोई बात नहीं,
कोई भी फेल हुआ था मैं, लेकिन अब मैं फेल हो ही नहीं सकता, इतनी कॉम्पिटेंस लेवल है मेरे पास। जब तू अपने आप को दिखाएगा, जब तू जाएगा उस पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में, जब तेरे पास उस लेवल का कॉम्पिटेंस रहेगा, और ये भी हो सकता है कि जब तू वैसे खतरनाक लेवल की जॉब या बिजनेस कर रहा होगा तो फिर तेरे पास एविडेंस होंगी। ये देखो एविडेंस, अब फेलियर बोल के दिखाओ, अब बोल के दिखाओ फेलियर। एविडेंस ये देख रहे हो, या फिर ये देख बैंक अकाउंट में जो नंबर है मेरा, बैंक अकाउंट का जितना बड़ा नंबर होता है ना, उसके आसपास मेरा जितना बैंक अकाउंट में पैसे हैं उतने हैं, अब बताओ। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम उस समय डिफाइन नहीं होता। अगर मेरा जीरो भी हो गया ना किसी दिन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, दुख होगा, लगेगा अरे यार जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों पता है? क्योंकि आई नो हु आई एम, क्योंकि मैंने अपने आप को जीरो से बिल्ड करा है। क्योंकि जब मैं जीरो पे था उस टाइम भी मैं खुद के साथ था, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ था, खुद के साथ। अब मैं करोड़ मेरे पास थे, उस टाइम भी अपने साथ था, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ईगो के साथ नहीं। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी वापस शुरू करेंगे यार, कोई बात नहीं, इसमें भी थ्रिल है, ठीक है। तो भाई अपने आप को एविडेंस दे, अपने आप को काम कर कर के एविडेंस दे। चीज़ें सही करनी है तो तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तुझे सोच के चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तुझे अपने बिहेवियर्स को, अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तूने अपने बिहेवियर्स और अपने हैबिट्स को जैसे ही चेंज कर लिया फोर्स करके खुद को, उस दिन, उसके बाद जब भी तू चीज़ें करेगा ना, तेरे पास एविडेंस रहेंगी कि ओके तेरे से कुछ नहीं होगा। तो बोलेगा भाई पिछले 2 महीने से देख, हर दिन मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, हर दिन मैं अपने स्किल्स के ऊपर हर दिन काम कर रहा हूँ। तो तेरा वो जो नेगेटिव टॉक है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तो भाई हर एक चीज़ का सल्यूशन ये है कि आगे बढ़ एंड काम कर। काम तब तक कर जब तक तुझे खुद ये फील ना हो कि भाई मैं जहाँ कदम रखूँगा जीत के आऊँगा। जब तक तेरे ओपोनेंट्स को, कंपटीशन को ये फील ना हो कि भाई ये आ गया है, पता नहीं अब जीत पाएंगे या नहीं, इसे हटाना पड़ेगा। इन द सेंस हर एक जगह तो अगर इंटरव्यू देने गया तो लोगों को लगना चाहिए कि ओ यहाँ नहीं होने वाला, इसका पहले होगा। अगर तू कहीं पर किसी भी चीज़ में, अगर तू सेमिनार में गया है तो लगना चाहिए कि इसका सेमिनार सबसे बेस्ट होगा। अगर तू किसी भी जगह काम कर रहा है तो उसे ये होना चाहिए कि इसका सबसे ज़्यादा अप्रेजल होगा, इससे सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे नेक्स्ट बार में, या फिर जब स्विच करेगा तो फिर डबल लेके जाएगा, ठीक है। ये होना चाहिए तेरे लाइफ में। तेरे लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि एक बार ये जितने भी चीज़ें हैं, फाइनेंसेस टेक केयर कर लेता हूँ, बॉडी को सही रखता हूँ, यस बहुत बढ़िया, अपने फैमिली का भी ध्यान रखता हूँ, बहुत सारी जितनी भी तेरे पास चीज़ें हैं वो चीज़ एक बार तूने सॉर्ट करना शुरू कर दिया, एक बार वो ट्रैक पे आ गया, देयर आफ्टर बाकी चीज़ों में भी जा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। लेकिन अगर तेरी लाइफ में सारी चीज़ों की बैंड बजी हुई है, उस टाइम तो बोलेगा मैं ट्रिप मार के आता हूँ शायद ठीक हो जाएगा, तो घंटा नहीं होगा, घंटा ना होने वाला उससे। ट्रिप मार के क्या उखाड़ लोगे दोस्त, क्या उखड़ जाएगा उससे। ये सोच कि बिखरी हुई चीज़ें, बैठते हैं शांति से, मोबाइल को, सारी चीज़ों को, डिवाइसेस को, सारे जो नॉइस है उन्हें साइड हटा के बैठते हैं, प्लान बनाते हैं, हाउ आई कैन गेट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ इन द नेक्स्ट 5 years, व्हाट माय लाइफ शुड लुक लाइक इन द नेक्स्ट 10 years। जब तो ऐसे सोचेगा तो कहीं पहुंचेगा। तो आज से सोच एंड बिहेव कर, उस हिसाब से बिहेव कर, वैसे हैबिट्स रख कि भाई अब मैं 4 घंटे मोबाइल में नहीं पेलने वाला, अब मैं जाऊंगा, काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मूड जितनी ख़राब हो, मोटिवेशन का वेट नहीं कर रहा मैं करूंगा। एंड आगे बढ़ दोस्त, साथ में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं बढ़िया तरीके से। लेट्स गो फॉर इट। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड एंड आई विल come up with more powerful and motivational video.